और चलिए केस तो वापस ले लेंगे, सिपाही तो हार मान जाएगा। पुलिस कप्तान महोदय, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आपको चैलेंज है लड़की के तरफ से कि आप आइए और खुद से करिए। अगर लड़की ने चैलेंज किया, उनकी बहन ने, कि पुलिस कप्तान है और वो करेंगे, आप लोग की क्या राय है? बिल्कुल सही कह रही है, जो बहन कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अगर पुलिस कप्तान महोदय में ये सोचने और समझने की क्षमता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा वो करके दिखाएं। भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं बुजुर्ग लोग, एक चाचा हमसे बात करने के, पिताजी तो ही हैं, पिताजी से बात हम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ बात करके नहीं। दादा इधर आइए। दादा, आप सच में, आपको ज्यादा सालों का तजुर्बा होगा, करीब 100 साल का, सच बताइएगा क्या इस पे लड़की चढ़ सकती है अकेले? नहीं। और पीछे हाथ कैसे बांधेगी? पीछे हाथ कैसे अपना बांध लेगी? कोई अपना हाथ पीछे बांध लेगा अपने हाथ से? पुलिस कप्तान जो है बलिया के, वो आपसे छोटे ही होंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लड़की ने खुद किया। वे नादान है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दबाव में दबाव में? कैसा दबाव में? वो प्रशासन क्या है कि अपने सरकार के दबाव में, सरकार यहाँ पे डुबा रही है इस मैटर को पूरा अच्छे से। यहाँ पे खुद अगर सिंपल आप उसको रस्सी दे दिया जाए कि अपना हाथ पीछे बांध के दिखाए, जिस तरह गांठ बांधा गया, कोई यहाँ पे इतनी जनता है, कोई अपना हाथ बांध के दिखाए। भैया इतनी पब्लिक में सबको चैलेंजर कोई कर सकता है? इतने पब्लिक, इतनी पब्लिक है, चढ़ने वहाँ चढ़ने की बात बहुत दूर है। बस अपना हाथ पीछे करके कोई वैसा गांठ बांध के दिखाए, मेरे पास फोटो है उस लड़की का, वैसे गांठ बांध करके कोई दिखाए पीछे। भैया किसी को चैलेंजर कोई चढ़ सकता है हाथ बांध के इतने लोगों के बीच में? कहने का मतलब ये है, सरकार उनकी है, सरकार को लग रहा है कि अगर मैटर बन जाएगा कि लड़की को मारा गया है, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी सरकार पे धब्बा लगेगा। इसलिए इस मैटर को सुसाइड पॉइंट बना के इस मैटर को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और प्रशासन क्या है कि सरकार के दबाव में है। पुलिस कप्तान साहब, जब इतनी पब्लिक में किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ बांध के और इस पेड़ पे चढ़ जाए, कप्तान साहब आप में लगता है वो ताकत है, लगता है वो हिम्मत है, लगता है कि आपको किसी बहादुर माँ ने जन्म दिया है। हम लोग क्या है, ऐसा लग रहा है उनके हिसाब। जब इतने लोग नहीं कर सकते हैं कप्तान साहब, तो आपने कैसे यह सवाल उठा दिया? बहुत बड़ी बात कहे हैं आप कप्तान साहब, बात सोचने का विषय है। ऐसे ही पत्रकार दहाड़ते रहेंगे और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हुजूर, मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया है, जोधपुर में जाकर के जिस सर से अनुराग का गला काट दिया गया। हमारी सरकार कह रही है भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं चाचा सुबह से आया हूँ ना। जी चाचा, भैया हमें ये दुख नहीं देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की गरीब के बेटी है तो तुम जो चाहो वो कर लो। अगर बिटिया के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आगे की क्या कार्रवाई रहेगी भैया, आप लोग बताइए। आगे की कार्रवाई जैसे आप लोग कहेंगे, जी, जैसे सब लोग मिल के कहेंगे, उसके लिए हम लोग एकदम सभी लोग तैयार हैं। अंततः लड़ाई के लिए भैया कितने लोग इस लड़ाई में साथ देंगे बाढ़ को न्याय दिलाने में? भैया ऐसा नहीं है कि ये मुंह से आप कुछ भी कह दीजिए। जब इतने लोग नहीं कर सकते हैं, मैं खुले चैलेंज ऑन कैमरे के सामने कह रहा हूँ, है कोई मर्द जो इस पेड़ पे उस तरह हाथ बांध के चढ़ जाए? मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ। भैया कोई है तो बताइए ना, तो बाद में कोई कहेगा कि मैं कर दूंगा। हमारे एसपी साहब, आपको आना होगा और करना होगा। हम लोग केस वापस ले लेंगे। इस वीडियो को हमारे देश के पीएम मोदी जी तक पहुंचाएं आप लोग। हमारे योगी जी से भी सवाल है, पक्ष विपक्ष सारे नेताओं से सवाल है। ऐसा नहीं है, मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ। बड़े बड़े टीमें आए, जो भी टीमें हैं, और बता दे कि क्या सच में लड़की इस पेड़ पे चढ़ जाएगी, वो भी हाथ बांध के, या फिर उस लड़की को ही चढ़ाते हैं, कोई लड़की को ही बुलाया जाए और लड़की को चढ़ाया जाए और कहा जाए कि हाथ बांध दो। ऐसे मैं तस्वीर जब से देखा हूं मुझसे रहा नहीं गया है। बेहद दुखद घटना है। मैं पीएम मोदी जी आपसे भीख मांग रहा हूं कि इस बाप को न्याय दिला दीजिए। कम से कम आए दिन दरिंदे इस तरह की हरकत न करे, किसी की बहन बेटी की इज्जत न लूटे कोई। ये घटना बहुत बड़ी घटी है, इसको हल्के में न लिया जाए। मैं जब से फोटो देखा हूं मुझे रहा नहीं जा रहा है।
वीडियो को ही दर्द करते हैं। इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाइए और योगी जी तक पहुंचाइए, ताकि कोई दरिंदा, कोई अपराधी, हमारे योगी जी कहते हैं लाइट ऑर्डर है यूपी में, कुछ नहीं है। हमारे योगी जी कहते हैं कि अपराध कम हो रहा है। अपराध कहाँ कम हो रहा है? अभी आपने लखनऊ में देखा होगा किस तरह से हमारी बहन के साथ दरिंदों ने हरकत कर दी। अभी आपने मेरठ में कांड देखा होगा। अभी एक शांत नहीं हो रहा है तब तक दूसरा कांड हो जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है हुजूर? हम लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के सच्चाई दिखाते रहेंगे। जेल में भेजने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे भैया। हम जैसे लोगों को जेल भी भेज देंगे। बिल्कुल जेल जाने से कोई डरता भी नहीं है भैया। जेल भेजेंगे तो आप लोग तो आएंगे ना भैया। साथ हैं हम लोग आपके, बिल्कुल। हमें पूरा भरोसा रहता है और इसी तरह से आवाज चिल्ला चिल्ला के बनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सरकार से भी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ही दर्द करते हैं भैया।